कहते हैं कानून का राज, और मैं कहता हूं जनता का राज आएगा उत्तर प्रदेश में जिस दिन कमान आजाद समाज पार्टी के हाथ में। कैसा राज? जैसे पेरियार साहब ने कहा था कि रात को 12 बजे भी बेटियां कई किलोमीटर तक अकेले पैदल घूम के आ जाएंगी और सुरक्षित आ जाएंगी। ऐसा राज आएगा कि बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा होगी और उनको सशक्त किया जाएगा कि वो इतनी जेब में उनका पैसा हो कि वो अच्छा जीवन जी सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। और इसी बीच में मुझे ये भी कहना है, यहां महिलाएं बड़ी संख्या में इधर बैठी हैं। बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं, 90% जाता हूं गांव में, बहनों से, माओ से, बड़ी दादियों से पूछता हूं हवाई जहाज में बैठ के देखा है, तो जवाब आता है ना। पूछता हूं हेलीकॉप्टर में बैठ के देखा है, तो जवाब आता है ना। पूछता हूं एसी वाली ट्रेन में बैठ के देखा है, 1% कहीं से हाथ उठ जाता है। और ये वो होती है महिलाएं, बहनें जिनके पति या पिता या भाई नौकरी में हैं। बाकी 85, 80, 85, 90% महिलाओं ने जहां पैदा होती हैं लगभग उसी जिले में उनका जीवन समाप्त हो जाता है। इस निकम्मी सरकारी व्यवस्था ने और पुरानी सामाजिक व्यवस्था ने इस देश में महिलाओं के पैरों में बेड़ियां डाल रखी थी और आज भी समाज उन बेड़ियों को काटने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, अगर बेटियां डॉक्टर नहीं होंगी तो अपनी बेटी को, पत्नी को कौन सी महिला डॉक्टर को दिखाओगे, इस बारे में भी आपको सोचना चाहिए। अपने साथ साथ बदलाव के लिए, समाज में बदलाव हो, इसकी तैयारी के लिए बेटियों को भी बेटों जैसा मौका देना चाहिए और बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए। तभी बेटियां पढ़ेंगी तो 3 पीढ़ियां सुधरेगी। मेरी इस बात को भी सभी परिवारों को मानना चाहिए। सोचो, मां सावित्रीबाई फुले ना होती, मां अवंतिकाबाई लोधी ना होती, मां उदादेव पासी ना होती, मां झलकारी बाई ना होती, मां फूलन देवी ना होती, तो क्या महिला इस देश में आजादी की कीमत समझ पाती? नहीं समझ पाती। इसलिए हमें उन तमाम वीरांगनाओं को भी याद करना चाहिए जिनमें मां फातिमा शेख भी हैं और जिनमें मां फूलन देवी भी है, मां उदादेव पासी भी है। मैं प्यारे सम्मानित साथियों, हमने आगे बढ़ते हुए पार्लियामेंट में मैं एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आया था। अगर आपने गौर किया हो तो वो प्राइवेट मेंबर बिल ये था कि जिस तरह से निजी क्षेत्रों को लगातार खत्म किया जा रहा है, सरकारी क्षेत्रों को आप देखते होंगे लगातार सरकारी विभागों को बेचा जा रहा है, सरकारी नौकरी को खत्म किया जा रहा है। इसलिए मैं बिल लेके आया था पार्लियामेंट में कि प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्रों में भी SC, ST, OBC के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। ये बिल मैं पार्लियामेंट में लेके आया था। आप बताओ ये बिल पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए? दोबारा बताओ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बहुत अच्छी बात। और चौथी हमारी पांचवी हमारी मांग थी, जो लोगों में चर्चा जिसपे हो, इस देश में एक समय ऐसा आया था कि मंडल की रिपोर्ट के बाद मंडल कमीशन लागू हुआ और जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो सरकार मंडल को रोकने के लिए कमंडल की राजनीति को आगे करके धर्म को आगे लेकर आ गई। प्यारे साथियों, मंडल कमीशन की 40 में से 2 सिफारिशें लागू हुई और 38 सिफारिशें आज भी डब्बे में पड़ी हुई हैं। जब हम आंदोलन चलाएंगे तो मजबूर होके इन 38 सिफारिशों को लागू कराने का काम सरकार को करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मंडल के कमीशन की सारी सिफारिशें लागू होनी चाहिए? उसको क्या चाहिए? उसको क्या चाहिए? बच्चे को, बहन जी, क्या चाहिए? पानी चाहिए क्या? क्या चाहिए उसको? मम्मी के पास। कोई इसकी मम्मी के पास भेजो, भेजो, भेज दो उठा के। कहां इनकी मम्मी? ये है, ऊपर को ले आओ, ऊपर को घुमा के ले आओ, जल्दी से ले आओ, दे दो। मां को सौंप दो। बेटा मां के पास ही रहना चाहिए कि
क्योंकि माँ में बेटे की जान बसती है और बेटे में माँ की जान बसती है, इसलिए माँ को प्यारे साथियों, एक आखिरी बात मैं आपको जो हमने प्रभुजन सम्मेलन के जरिए चर्चा में लाई है। प्यारे साथियों, आप अच्छे लोग नहीं हो सकते हैं, जिनके अंदर गंभीरता नहीं है वो अच्छे लोग नहीं हो सकते। अच्छा बनने के लिए उनको अपने अंदर गंभीरता पैदा करनी पड़ेगी। जो आगे 3-4 बच्चे खड़े हैं, उनको अपने अंदर गंभीरता पैदा करनी पड़ेगी, तब जाके आप अच्छे कहलाओगे। प्यारे साथियों, प्रभुजन सम्मेलन के जरिए हमारी जो आखिरी वो थी, उस पर मैं आपकी सहमति चाहता हूं। इस देश में लंबे समय से ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं और ईवीएम के ऊपर आम जनता को भरोसा नहीं, और लोकतंत्र एक सबसे बड़ी शक्ति है। अगर उसमें आम जनता का भरोसा कम हो रहा है तो मैं जनता से पूछना चाहता हूं, चुनाव ईवीएम के जरिए होना चाहिए या बैलेट पेपर के जरिए? ईवीएम के या बैलेट पेपर के? दोबारा बताओ जोर से। उसको ऊपर भेज दो, गर्मी बहुत, उसको इधर भेज दो, उसको उसकी मां को इधर बैठ जाएंगे, इधर भेज दो इधर आके आ जाएगा। पानी पिलाओ इधर, लिया छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा। ये 3-4 लोग इनको, ये कहां के बेटे, कहां के हो आप लोग, कहां के हो? पीलीभीत ना? अब तुम्हारी वजह से पीलीभीत के सारे प्रोग्राम कैंसिल होंगे और ये संगठन के लोग मुझसे पूछेंगे, तुम्हें 4-5 लोग बहुत गड़बड़ थी। सम्मानित साथियों, मैं आपको ये मां बेटे की एक कहानी सुनाना चाहता हूं। सुनना चाहते हो आप लोग? जोर से बताओ, सुनना चाहते हो? मैं अभी 2 दिन से बिजनौर में था, नगीना अपने लोकसभा क्षेत्र में, और अपने कमरे में नहीं था। कहां था? जंगल में, तरफ जंगल है, 3 किलोमीटर पे विशाल का जंगल, दूसरे प्रदेश का 3 किलोमीटर के बाद। क्यों गया? क्योंकि हमारे यहां हिंदी में गुलदार कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं लेपर्ड। लेपर्ड ने, जो आदमखोर लेपर्ड है, उसने पिछले 2 सालों में लगभग 50 लोगों को मौत के घाट उतारने का काम किया। कितने लोगों को? जोर से बताओ। 50 लोगों को। इन 50 लोगों को जिनको मौत के घाट उतारने का काम किया गया है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, इनमें 50 के 50 में ना ही कोई विधायक के परिवार से है, ना ही कोई सांसद के परिवार से है, ना ही कोई डीएम के परिवार से है, ना ही एसएसपी के परिवार से है, ना एसडीएम के परिवार से है, ना एडीएम के परिवार से है, ना सीओ के परिवार से है, तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी, सेक्रेटरी, एसएचओ, सीओ के परिवार से। सब कौन लोग हैं? गरीब, किसान, मजदूर। और निकलते क्यों हैं? अपने पशुओं के लिए चारा लाने, स्कूल जाने के लिए, अस्पताल जाने के लिए, रोजगार के लिए, खेती के लिए। एक तरफ किसानों पे कुदरत की मार है। कैसे? हजारों बीघे जमीन तेज पानी के बहाव से कट गई। कुदरत की मार, न जमीन बची न फसल। फिर लंबे समय से छुट्टा पशुओं ने, आवारा पशुओं ने किसानों की फसल को बर्बाद करने का काम किया। उसके बाद जो कुछ थोड़ा बहुत खेत में हुआ है, अब ये गुलदार की वजह से किसान खेत में नहीं जा पा रहा, और बहुत बड़े पैमाने पर मेरे क्षेत्र में गरीब लोग दूध बेच के अपना घर चलाते हैं। किसान खेत में नहीं जा पा रहा है तो वो पशु पालने वाले लोग, किसान मजदूर भी अपने खेत पे नहीं जा पा रहे। ये सोच रहे हैं कि जान को कैसे खराब करें, अपनी जान को कैसे जोखिम में डालें। मैंने देखा 8 साल के एक बच्चे को, 8 साल का एक बच्चा
गला पकड़ के और उसके जीवन को समाप्त कर दिया, मार दिया। अगले दिन एक और जगह पे गुलदार के ने 9 साल के एक बच्चे को मार दिया। उससे अगले दिन एक और जगह पे एक गुलदार ने एक मां को मार दिया उसकी बच्ची के सामने। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा अब इसके खिलाफ मजबूत आंदोलन होगा। तो हमने 15 तारीख को जिलाधिकारी धरना किया, तो अधिकारी नींद से जागे, तमाम तरह के नए प्रयास किए गए। फिर रात को हमने कहा कि जहां गरीब लोग रह रहे हैं हम भी उन्हीं के बीच में रहेंगे, क्योंकि अगर हमें कोई पंजा लगेगा किसी गुलदार का तो पूरी केंद्र और राज्य सरकार को जवाब देना पड़ेगा जनता के सामने। इसलिए किसी और की जान को जोखिम में नहीं डालेंगे। मैं स्वयं वहां जाके जंगल में अपने साथियों के साथ रहूंगा, फिर जाके देखते हैं गुलदार में कार्रवाई क्यों नहीं होती। और आप देखो, रात को हम लोग रुके और सुबह ये गुलदार को, आलमखोर गुलदार को पकड़ने का काम हमारी टीम ने करवाया और वो गुलदार पकड़ा गया और लोगों के मन में संतोष पैदा हुआ। अभी भी कई गुलदार लगातार उस क्षेत्र में घूम रहे हैं और कल भी हमारी पूरी टीम पूरे दिन लगी रही। आज यहाँ सम्मेलन था, मुझे आना था, आज यहां से लौट के फिर जाके मैं उन गुलदारों को पकड़वाने के लिए फिर से जंगल की तरफ कूच करूंगा और जंगल में जाकर उन गुलदारों को पकड़वाने में अपना रोल अदा करूंगा। सम्मानित साथियों, आप ये समझो, क्या गरीबों की जान अहमियत नहीं रखती है? क्या मजदूरों की जान अहमियत नहीं रखती है? क्या किसानों की जान अहमियत नहीं रखती है? देश का बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता और उनकी जान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और ये सरकार कान में तेल डाल के बैठी है। इनको गरीबों के खून से ये रंगी गई दीवारें नहीं दिखाई दे रही हैं, इसलिए मुझे मैदान में उतरना पड़ा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो बचे हुए गुलदार हैं उनको पकड़वाने के लिए भी हम लोग जी तोड़ मेहनत करने का काम करेंगे और उन गुलदारों को पकड़वाने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, मैंने तो जिलाधिकारी जी से कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जिम्मेदार लोगों को आर्म्स लाइसेंस दे दो कि जरूरत पड़ने पे वो अपनी रक्षा स्वयं कर सके। गुलदार घर में घुस जा रहा है, लोग अपने बच्चों को कैसे बचाएं, इसका जवाब सरकार को देना है। यहाँ गुलदार है और बहराइच में भेड़िया है और कहीं पे छुट्टा पशु है, चारों तरफ से किसानों मजदूरों की शामत आ गई। और इसके बाद भी अगर आप देखते होंगे, मैं पीलीभीत की खबर पढ़ रहा था,